7 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 8 को श्रीनगर, गढ़वाल और कुमाऊं दौरा। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में लेंगी भाग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर। जोशीमठ में श्री बद्रीनाथ वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ करेंगी संवाद। शारदा में आज शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे मंदिरों के कपाट। रविवार को शुद्धिकरण करने के बाद होगी पूजा। प्रदेश में 31 अक्टूबर से शुरू होगा 38वां राष्ट्रीय खेल महाकुंभ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे शुभारंभ। प्रवर समिति के 31 अक्टूबर को होगी बैठक। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के संबंध में होगी चर्चा। और हर जिले में जोखिम संभावित भवनों की होगी पहचान। असुरक्षित हुए तो ढाहे जाएंगे। विशेषज्ञ और तकनीकी समिति की गई बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड का अहम दौरा। 7 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 8 को श्रीनगर, गढ़वाल और कुमाऊं के दौरे पर रहेंगी। 9 को राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगी। तो ये 3 दिवसीय राष्ट्रपति का दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस में आपको बता दें भाग लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये 3 दिवसीय उत्तराखंड का अहम दौरा। 7 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें 8 को श्रीनगर, गढ़वाल और कुमाऊं के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 9 को राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। तो इस वक्त ये अहम खबर, अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड का अहम दौरा। इस दौरान 7 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। आपको बता दें 8 को श्रीनगर, गढ़वाल और कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति। इसके बाद 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। 7 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। 8 नवंबर को श्रीनगर, गढ़वाल और कुमाऊं का दौरा करेंगे। उसके बाद 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड का ये अहम दौरा, 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगे उत्तराखंड का दौरा। आपको बता दें 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे वित्त मंत्री। जोशीमठ में छात्र छात्राओं के साथ संवाद भी करेंगे। साथ ही बद्रीनाथ वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय में संवाद करेंगे। तो यह अहम खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का उत्तराखंड का 2 दिवसीय अहम दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उत्तराखंड का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आपको बता दें जोशीमठ में छात्र छात्राओं के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद बद्रीनाथ वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय में संवाद करेंगे। इस वक्त ये अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। काफी अहम माना जा रहा है ये दौरा। जोशीमठ में छात्र छात्राओं के साथ संवाद भी करेंगे। और अगली बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। इस वक्त की यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की है। इस वक्त की अहम खबर, अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजभवन में सीएम धामी ने उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह अहम मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट की है। देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की है सीएम धामी ने। राजभवन में ये मुलाकात हुई है। ये शिष्टाचार भेंट सीएम धामी के द्वारा उपराष्ट्रपति के साथ की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये अहम मुलाकात मानी जा रही है। पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में ये मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट की है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ। देहरादून से इस वक्त की अहम अपडेट। राजभवन में सीएम धामी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की है। राजभवन में ये भेंट और मुलाकात हुई है। देहरादून से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम अपडेट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की है। आपको बता दें, राज्यपाल माफ कीजिएगा, राजभवन में सीएम धामी ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान राज्यपाल भी मौजूद रहे। तो इस वक्त की अहम अपडेट। राजभवन में सीएम धामी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ शिष्टाचार भेंट की है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अब करीब 1 महीने का समय शेष बचा है। इन्वेस्टर समिट का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सीएम धामी के प्रयास और तेज होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने विदेश दौरों के बाद अब देश के विभिन्न राज्यों के दौरे करना भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में चेन्नई में रोड शो आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 10,150 करोड़ के MOU साइन हुए। इसमें हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। आपको बता दें कि अब तक 65,000 करोड़ से अधिक के OMU साइन किए जा चुके हैं। वहीं इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में निवेश जुटाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी ताकत के साथ व्यापक प्रयासों में जुटे हैं। सीएम धामी दुबई और अबू धाबी के बाद अब देश के विभिन्न राज्यों में भी रोड शो के जरिए निवेश लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सीएम धामी की कोशिश सकारात्मक रंग लाती हुई भी दिखाई दे रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की मौजूदगी में चेन्नई रोड शो आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 10,150 करोड़ के MOU साइन हुए। इसमें हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर के निवेश प्रस्ताव शामिल है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के तहत चेन्नई में आयोजित रोड शो में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े निवेशकों के साथ बैठक की। उन्होंने विभिन्न समूहों के निवेशकों को दिसंबर में देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया। वहीं राज्य की जनता मुख्यमंत्री धामी के इन प्रयासों की भी सराहना कर रही है। इस तरह के रोड शो और इन्वेस्टर समिट तो होनी ही चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो होनी ही चाहिए। पर देखने की बात ये होगी कि वास्तविकता में धरातल पे ये कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये सिर्फ एक समिट और रोड शो बन के ही रह जाएगा। तो एंड रिजल्ट देखना पड़ेगा। अभी शुरुआती तौर पे कुछ नहीं कह सकते। हाँ, पर यह है कि अच्छी पहल होनी चाहिए। इसी तरह के प्रयासों से ही कुछ नतीजे निकलेंगे। इससे प्रदेश को बहुत फ़ायदा होगा सर, और जो नवयुवक हैं उनमें भी एक ऊर्जा जाग रही है कि हम लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी देहरादून के लिए भी कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आज इतने का निवेश करा, इतने का निवेश करा। उससे बाहर की कंपनी वाले भी आएंगे और यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिलेगा, जिससे कि यहाँ के बच्चों में भी बहुत उत्साह है कि कल को चलो हमें भी काम मिलेगा। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट से पहले धामी सरकार अब तक 65,000 करोड़ से अधिक के MOU साइन कर चुकी है। वहीं इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके, इसके लिए सीएम धामी प्रयास कर रहे हैं। वहीं चेन्नई के बाद अब धामी सरकार बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में भी रोड शो आयोजित करने की तैयारी में लगे हुए हैं।
सरकार को पूरी उम्मीद है कि इन सभी राज्यों से भी करोड़ों के एमओयू साइन होंगे। भाजपा ने अब तक हुए 65,000 करोड़ के एमओयू को सीएम धामी की बड़ी उपलब्धि बताई है, जबकि कांग्रेस ने इसे नाकाफी बताया है। कांग्रेस का कहना है कि 2.5 लाख करोड़ के सरकार के लक्ष्य के सामने यह कुछ नहीं है और एमओयू धरातल पर उतर पाएंगे इस पर विश्वास भी नहीं है, क्योंकि 2018 की समिट में भी ऐसे ही दावे पिछली सरकार ने किए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि 2018 में इन्होंने 1,25,000 करोड़ के एमओयू साइन किए थे। हम सरकार से पूछ रहे हैं कि उस एमओयू का क्या हुआ, कितने लोग आए, कितनों ने इन्वेस्ट यहाँ पे किया, कितनी इंडस्ट्री यहाँ पर लगी, कितने लोगों को रोजगार यहाँ पर मिला, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था में कितना बड़ा असर आया, एक बात। और दूसरी बात, आप अब कह रहे हो कि हम 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टर यहाँ बुलाएंगे, इतना हम इन्वेस्ट यहाँ पर करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी देश विदेश तमाम जगह पर घूम के आ गए हैं, अभी तक केवल आपके पास 60,000 करोड़ के एमओयू ही आए हैं। देखिए, ऐसा ना कांग्रेस को थोड़ा अपने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी तो मटिया पलित पूरी तरह से हो रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार 67,000 करोड़ से ऊपर के एमओयू इतनी जल्द ही साइन हो गए हैं, उसी प्रकार से आने वाले समय में जो हम लोगों ने एक मान के रखा है कि इतना हम लोग एमओयू साइन करेंगे, उतना हम लोग निश्चित ही भविष्य में करके ही दिखाएंगे, क्योंकि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो धरातल पर होकर दिखाएंगे, क्योंकि भाजपा सिर्फ कहती नहीं है, वो धरातल पर कर दिखाती है। देखिए, धामी जी के दौरे को लेकर के जो आपने बात कही है, इस पर हमारा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि धामी जी पहले लंदन गए, फिर अबू धाबी, दुबई भी गए और अब साउथ के दौरे पर हैं, चेन्नई वगैरह। तो देखिए, इन्वेस्टर समिट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी संजीदा नहीं दिख रही है, और जिस प्रकार से 2017 से अब तक करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, और धामी जी के जो दौरे हैं वो सिर्फ सैर सपाटा दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सीएम धामी की ही सकारात्मक कोशिशों का नतीजा है कि अब तक 65,000 करोड़ के एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं। हालांकि दूसरी ओर विपक्ष को इन एमओयू पर विश्वास नहीं है, साथ ही विपक्ष ने इन सभी एमओयू को नाकाफी बताया है। सवाल ये है कि क्या 65,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन करने से इन्वेस्टर समिट को सफल मान लिया जाए? आखिर क्यों विपक्ष इन एमओयू पर भरोसा नहीं कर रहा? इसके साथ ही क्या धामी सरकार का 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य पूरा हो पाएगा या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर हल्द्वानी से है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय में फरियादियों का तांता लगा रहा। ये खबर आपको दिखाएंगे, उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आज चारधाम के कपाट बंद हो जाएंगे। शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे मंदिरों के कपाट। रविवार को शुद्धिकरण करने के बाद होगी पूजा। चंद्रग्रहण सूतक के चलते चारधाम के बंद होंगे कपाट। चंद्रग्रहण सूतक के चलते चारधाम के कपाट बंद होंगे। आपको बता दें, रविवार को शुद्धिकरण के बाद मंदिर खोले जाएंगे। सुबह 11 बजे लगाया जाएगा। इसके बाद सफाई आदि के लिए मंदिर 2 बजे तक बंद रहेंगे। आपको बता दें, शयन आरती के बाद शाम 4 बजे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। तो आज चारधाम के कपाट बंद होंगे। चंद्रग्रहण की वजह से ये कपाट बंद होंगे। सूतक काल के दौरान कपाट बंद रहेंगे। रविवार को शुद्धिकरण के बाद मंदिर में पूजा होगी। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चंद्रग्रहण सूतक के चलते चारधाम के होंगे कपाट होंगे बंद। इस वक्त की अहम खबर आपको
दिखा रहे हैं। चंद्रग्रहण सूतक के चलते 4 धाम के कपाट बंद होंगे। आपको बता दें रविवार को शुद्धिकरण के बाद पूजा होगी सुबह 11 बजे। इसके बाद सफाई आदि के लिए मंदिर 2 बजे तक बंद रहेंगे। शयन आरती के बाद शाम 4 बजे बद्रीनाथ मंदिर बंद हो जाएंगे। रुक करेंगे खबरों का। खबर हल्द्वानी से है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय में फरियादियों का तांता लगा रहा। आपको बता दें जन मिलन कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार की समस्याएं आई। इसी के चलते लालकुआं तहसील क्षेत्र के हल्दू चौड़ जयराम गांव की भी सड़क संबंधित एक अजीबोगरीब समस्या आई, जिसमें लिंक मार्ग में बंदोबस्ती के नक्शे पर सड़क कहीं 32 फीट चौड़ी है तो कहीं 15 और कहीं 12 फीट तक सिमट गई है। गांव से आए ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा उनको अतिक्रमणकारी बताकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। लिहाजा ग्रामीणों ने जिलाधिकारी वंदना सिंह को ज्ञापन सौंपा है। पिछले सप्ताह भी आए थे एक पक्ष और आज भी एक पक्ष इस रोड के विषय में मिले थे। इसमें कुछ विवाद इस तरह के उत्पन्न हो रहे हैं कि एक पक्ष अतिक्रमण की शिकायत कर रहा है और नक्शे के अनुसार जो रोड की चौड़ाई है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चौड़ाई निकल कर आ रही है। इसमें एसडीएम हल्द्वानी की अध्यक्षता में हमने जांच के लिए निर्देशित किया है। जो भी रिकॉर्ड के अनुसार वस्तु स्थिति है उसको वो अपनी जांच से रिपोर्ट देंगे और उसका समाधान निकल। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। रामनगर आने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि रामनगर वन प्रभाग में पर्यटक जल्द ही एक नए पर्यटन जोन में 25 किलोमीटर के जंगल के अंदर सफारी का लुत्फ उठा पाएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर प्रभाग में अब जल्द ही पर्यटक एक नए पर्यटन जोन का लुत्फ उठा सकते हैं। इस संबंध में रामनगर वन प्रभाग ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही इस नए पर्यटन जोन को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि रामनगर के टेढ़ा गेट से भंडार पानी होता हुआ सितावनी तक पहुंचता है। यहां से पलवलगढ़ गेट से पर्यटक बाहर आते हैं। वहीं अब रामनगर वन प्रभाग 25 किलोमीटर जंगल के अंदर सफारी का एक नया जोन बनाने जा रहा है, जिसका पूरा सर्वेक्षण हो चुका है। रामनगर डिवीज़न में हम जैसे अभी सीताबनी जोन टूरिज्म जोन में हमारा 2 गेट थे, पवलगढ़ और हमारा टेढ़ा गेट। अभी एक और प्रस्ताव बनाने का हम सोच रहे हैं। ऊपर से दिशा निर्देश के लिए भी पूछे हैं कि अगर वहाँ से अनुमति मिल जाती है तो एक नया जोन खोलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे भंडार पानी से एक नया जोन खोलने का हमने सारा चेकिंग तो कर लिया है, मतलब रेकी तो कर ली है। अभी इसके बाद प्रस्ताव बनेगा। अगली खबर भी रामनगर से। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सावलदे क्षेत्र में जंगल के अंदर पेड़ से एक युवक का शव लटके होने की सूचना मिलने के बाद जहां एक और क्षेत्र में हड़कंप मच गया, तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी एवं कोतवाल अरुण कुमार सैनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम कराने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का वास्तविक कारण क्या रहे मौत के, ये पता चल पाएगा। आज 112 द्वारा सूचना मिली। सूचना पर हम मौके पर आए तो मौके पर एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसे उतार कर देखा गया तो उसका नाम गणेश था, जो ढेला का रहने वाला था, जिसकी लाश यहाँ सावलदे जंगल में लटकी हुई मिली है, जिसकी पंचायत नामे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर थाना क्षेत्र में करीब एक हफ्ता पहले आर्मी का एक जवान गंग नहर में डूब गया था, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पिछले एक हफ्ते से आर्मी के जवान एनडीआरएफ नहर में जवान की तलाश कर रहे हैं। गंग नहर बंद होने से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन नहर में जवान की खोजबीन जारी है। हमारे आर्मी के एक जवान लगभग एक हफ्ते पूर्व गंग नहर में डूब गए थे
उनकी शव की तलाश के लिए निरंतर प्रयास जारी है। आर्मी के लोग भी प्रयास कर रहे हैं, पुलिस की तरफ से भी प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। उम्मीद करते हैं कि अब जब नहरबंदी हुई है, पानी का स्तर कम हुआ है, तो उनका शव ढूंढने में आसानी होगी और जल्द ही उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया।